नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें हाईलाइट के रूप में तो इनका अंगूठा दाब देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्रबल इच्छा शक्ति है, यानी तर्क शक्ति काफ़ी कम है और प्रबल इनकी इच्छा शक्ति है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। स्मॉल फिंगर्स हैं और बड़ी हथेली है। ऐसे में डिसीजन मेकिंग इंसान के काफ़ी फास्ट होते हैं और लो अगर आपके लॉजिक्स हों और इच्छा शक्ति प्रबल हो तो जो डिसीजंस आप लेंगे वो गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूर ध्यान रखें कि आप डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ें ताकि आप एनालाइज करके उसको आप आगे बढ़ सकें। दूसरा, जब फिंगर्स छोटी होती हैं और हथेली इस प्रकार की बड़ी और चौड़ी रहती है, इंसान अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज नहीं करता है प्रॉपरली। ये कई बार चीज़ें देखी जाती हैं, मेहनत करने वाली हथेली है ये, लेकिन जो इनकी संगत है वो यहाँ पर अपनी रंग दिखाती हुई नज़र में आती है। जो टाइम वेस्ट करने की आदत है, यानी आपका या तो ग्रुप ऐसा रहता है कि आप टाइम वेस्ट करते हैं या आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव रहती हैं। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कंसिडर की जा सकती हैं। तीसरी यदि मैं लूँ, यहाँ आपने बुध की फिंगर इनकी रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है, थोड़ी सी आगे को इस प्रकार से है तो फोटो में इस प्रकार मालूम चल रही है, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो ऐसे में बातें छुपाने की भी आदत रहती है इंसान को। ओवरऑल अगर हम देखें माउंट्स के हिसाब से, मैं जनरली ही देख करके अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, चीज़ें छुपाने की आदत और झूठ बोलने की आदत भी यहाँ पर समझ में आती है। आइए एनालाइज करते हैं इनकी फिंगर्स को। देखिए इनकी शनि की फिंगर है, इसका जो मिडल पोर होता है वो यहाँ तक आता है, तो उससे नीचे की ये फिंगर है। तो ऐसे में जो एम्बिशंस रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं इंसान के। दिमाग के कार्य करने की शक्ति भी कम नज़र में आती है जब ऊपर के जो पोर्स हैं वो छोटे रहे। लेकिन इच्छा शक्ति देखिए आप कितनी प्रबल यहाँ पर नज़र में आ रही है। जिस प्रकार का ये हेलमेट टाइप का ये अंगूठे का फॉर्मेशन रहता है तो इंसान पे उधार भी काफ़ी रहता है। आप अगर कहीं से उधार अगर मार्केट में लिया हो तो चुकाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो ये चीज़ बता रही हैं। यदि आपने पैसा ले लिया तो चुकाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी आपको। आइए कुछ और एनालिसिस करते हैं। ये जो मिडल फैलेंजेस हैं हमारे बिजनेस को लेकर के होते हैं, बिजनेस एरिया दिखाते हैं। ये फैलेंज के ऊपर इतना बड़ा तिल, मतलब आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए, यदि ये तिल है इस प्रकार का तो आप जो नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है एक बिज़नेस की, उसके जो बेसिक पैरामीटर्स रहते हैं, यानी आपको ये चीज़ रोज़ सुबह करनी है बिज़नेस को लेकर के, उसमें एक तो क्लैरिटी नहीं होती है, दूसरा इग्नोरेंस होती है आपकी तरफ से जो कि ज़बरदस्त होती है। आज कर लेंगे कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ थिंग्स रहती है, या इंसान को ये बोध ही नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तभी बिज़नेस आएगा, या बोध होते हुए भी इंसान उसको इग्नोर करता है। ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। अब आप चाहे कोई सा ही बिजनेस उठा के कर लीजिए तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि बेसिक जो है ABCD अगर गलत है पर वर्ड्स का फॉर्मेशन और फिर आगे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो ये बेसिक और फंडामेंटल लेवल पर यहाँ पर हमें गलती नज़र में आती है। यही चीज़ फिर आगे रिफ्लेक्ट होती हैं सब चीज़ों में। इधर भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं मिल जाएंगी, इधर भी देखेंगे तो बाधाएं मिल जाएंगी, सब जगह पर यही चीज़ फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ जाएगी। फिर अगर हम देखें तो और भी यहाँ पर तिल नज़र में आ रहे हैं, इस प्रकार के दाग धब्बे यहाँ पर भी नज़र में आ रहे हैं जो कि लीवर से संबंधित दिक्कतें पैदा करते हैं। लीवर का संबंध मतलब शुगर से भी रहता है और अदरवाइज भी अगर मैं देखूँ तो कई चीज़ों से रहता है, और नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स यहाँ से नज़र में आ जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। देखिए अगर माउंट्स की भी सेटिंग देखें, ये नीचे है, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, इस प्रकार, तो माउंट्स की भी सेटिंग के हिसाब से अगर हम चीज़ें देखते हैं तो उतनी फ्रूटफुल नज़र में नहीं आ रही हैं, क्योंकि संघर्ष बढ़ाती हैं ऐसी सेटिंग्स। अब यदि हम देखें इनके फैलेंजेस को, जो कि इस प्रकार की यहाँ पर लाइन्स हैं, इन्हें फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, हर जगह पर एडजस्ट होने वाले हैं, यानी फ्रेंडली हैं, ओपन हैं हर एक के साथ। यहाँ पर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो इन माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए मैं आपको आपका हाथ देख करके ये क्लियर बता पा रहा हूँ कि ये मैकेनिकल हैंड है
और जितना आप घर से दूर रह कर के काम करेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। आइए देखते हैं आगे माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट में अच्छा उठाव है इधर को। जब इस प्रकार का जुपिटर का माउंट होता है, इंसान खाना भी अगर बनाए तो काफ़ी टेस्टी बनाता है, ये चीज़ समझ में आती है। जब इस प्रकार के यहाँ पर दाग धब्बे मिल जाएं देखने में, तो आपके जो देखिए ऐसे में संतान प्राप्ति में भी कई बार दिक्कतें होती हैं या विवाह में भी दिक्कतें महसूस होती हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, कभी किसी के विवाह में दिक्कत आती है तो किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, तो ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। किसी को संतान उत्पत्ति के टाइम दिक्कत आती है, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ संतान लेट होती है, ये भी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे संतान वाला मैटर नहीं है आपका। यहाँ पर जो मैटर है वो अदरवाइज रिलेशनशिप्स विद फैमिली या वाइफ, उस प्रकार की चीज़ें हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं माउंट आपका शनि का माउंट क्या कहता है। शनि का माउंट अत्यधिक उभार में है। ऐसे में इंसान में आलस भी बहुत ज़्यादा होता है और कामुकता की भावनाएं भी बहुत अधिक बढ़ी हुई होती हैं। तो ये अगर चीज़ रहती है तो इंसान ऑटोमेटिकली ही संघर्ष में रहता है। जब इस प्रकार से ये रेखाएं उठकर ऊपर तक चली जाएं तो लॉस ऑफ इनकम ज़रूर दिखाती हैं, और ये जहाँ पर जा रही हैं बुढ़ापे में भी लॉस ऑफ इनकम दिखा रही हैं। देखिए शनि की रेखा के नाम पर इनके पास ये रेखा है, इधर ये इंप्रेशन है, तो ये जब ऊपर टच करती हैं तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इनकम ज़रूर दिखाती हैं या फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं रहने देती इंसान को। आइए माउंट देखते हैं आपका सूर्य का। इस प्रकार का माउंट है। सूर्य की रेखा को यदि कोई रेखा इस प्रकार से काटे तो आप प्लीज़ कभी लोन मत लें। अगर लोन लेंगे तो आप चुका नहीं पाएंगे, ये चीज़ क्लियर नज़र में आती है। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है, जो भी आपने इनहेरिट किया होगा, ये आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार से भी बनी हुई है। ऐसे में यदि आप काम करते और विदेश में जाकर के काम करते या जहाँ पर आप दूर स्थानों में जाकर के काम करते तो ये आपको बहुत फलदायी होता। ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, जो कि आपने देखिए मैप बना हुआ है लेकिन हम उस पर चले ही नहीं हैं। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। मैप है आपके पास, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये आप वहाँ पर चले नहीं। क्यों? यहाँ पर आलस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कुछ ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं हैं। तो ओवरऑल आप जब इग्नोर करते हैं अपनी चीज़ों को तो इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग दीज लाइंस आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब भी इन दोनों रेखाओं के बीच में इस प्रकार से गैप मिले, साढ़े साथी का प्रकोप इंसान को झेलना पड़ता है। जब भी इस प्रकार के गैप्स हों, आप उंगलियां जोड़ लें और पीछे आप यहाँ से देख पाएँ तो मतलब आप पैसा नहीं बचा पाते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर पीछे कागज़ रखा है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा कि इधर से जा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर मालूम चल रहा है कि पीछे लाइट दिखाई दे रही है। तो इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है और फिजूल खर्ची की भी आदत सामने नज़र में आती है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। मरकरी का माउंट ये है आपका। देखिए जो ये रेखा है आपकी, ये काफ़ी ऊपर को शिफ्टेड है। जब ऊपर को शिफ्ट होती है तो इंसान के पास पैसा कम आता है। जितना ये एक नॉर्मल स्थान रहे या नॉर्मल से हल्की सी भी नीचे चले तो इंसान के पास पैसा ज़्यादा आता है, ये चीज़ देखी जाती है। ये अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर को है। दूसरी चीज़, ये जो माउंट है, माउंट को स्पेसिंग्स कम मिल रही है। यहाँ पे ओवरऑल उठा हुआ माउंट है लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की लाइंस नहीं हैं जो कि ये शो करें कि ये बिजनेस एक्यूमन है इनमें, यानी बिजनेस वाला हाथ ओवरऑल नहीं है। ये बिजनेस की लाइन भी यहाँ पर बनी हुई कहीं से नहीं है, सिर्फ ये हल्का सा एक फटा हुआ सा इम्प्रेशन है यहाँ पर। तो इस इम्प्रेशन के बल पर यदि आप बिजनेस करने जाएंगे तो प्योर लॉस ही होंगे। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान क्या कहता है। मंगल आपका बहुत अच्छा है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलरी का काम करते हैं तो वो आपको सूट करेगा। आप एज प्रॉपर्टी डीलर काम करें और बीच में से कमीशन उठाएं, वो ही चीज़ यहाँ पर सूट करेगी आपको। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस प्रकार का जो इंटरनल मार्स है और इतना बड़ा यहाँ पर जो गुबार है, बात बात पे गुस्सा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना या एग्रेसिव हो जाना, ये यहाँ पर क्लियर कट नज़र में आता है। यहाँ पर आप गुस्सा करेंगे और यहाँ पर फिजिकली भी आपके शरीर में जान है, तो कितना मतलब इंसान को गुस्सा आएगा, ये समझने वाली बात है। ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट का एरिया है। आप मुझसे इसका उपाय ज़रूर लें और
चीज़ों को बदलें और सिंसियरली बदलें। अगर आप अपनी लाइफ के साथ चाहते हैं बदलना, कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पर भी तिल धब्बे इस प्रकार के नज़र में आ रहे हैं। ये माउंट है, ये आपका जो संगत रहती है उसकी वजह से भी आ जाते हैं इस प्रकार की चीज़ें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें हैं जो कि कई बार इंसान नहीं भी मानता है। ये अगर आप देखें तो इतना बड़ा एरिया, एक नॉर्मल से अधिक कोई भी चीज़ हो तो वो फ्रूटफुल नहीं रहती है, वो उसका अपना इल इफेक्ट देने लगती है। ये इनका जो है वीनस का एरिया है, किस प्रकार से निकल के इधर तक पहुंच गया है, यानी दूसरे माउंट को भी ये अपने अंदर कवर कर रहा है, जो कि एक बड़ा माउंट होता है मून का, वहाँ तक ये पहुंच गया है। तो ये दिक्कतें पैदा करता है। दिक्कतें किस प्रकार की, इन्हें ओवर यहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव भी बनाता है। इस प्रकार के क्रॉसेस भी ठीक नहीं माने जाते हैं। ओवरऑल अगर माउंट देखें आपका, ये आपको फल देने वाला माउंट है। ये तब फल देगा जब आप जीवन में दूर जाएंगे अपने घर से निकल करके। कितना दूर जाएंगे, कम से कम 500-1000 किलोमीटर दूर जाएंगे और काम करेंगे, तब ये आपको फल देगा। दूर स्थानों से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपकी माइंड लाइन भी इधर ही आ रही है, जो कि आपको कल्पनाएं, विचार और विचारशीलता, इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ से ही देगी। जो इमेजिनेशंस हैं, क्रिएटिविटी है, सब है आप में, लेकिन कहाँ यूज़ हो रही है ये पता नहीं। और दूसरी चीज़ ये, जब लाइफ लाइन भी यहाँ पर आ जाए तो मतलब विदेश सेटलमेंट या बहुत दूर सेटलमेंट। अगर आप दिल्ली में हैं तो चेन्नई जा कर के काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, दिल्ली में हैं महाराष्ट्र जा कर के काम करेंगे तो बेनिफिट होगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लाइफ आपकी दूर की लिखी हुई है। यदि आप घर के पास रहकर कोई भी काम करेंगे, अनसक्सेसफुल ही रहेंगे सारी उम्र। और दूसरा, चीज़ों को बदलने के लिए आपको बहुत 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 एफर्ट और संयम और डिसिप्लिन चाहिए रहेगा। आइए अब देखते हैं आपकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है इस प्रकार की चलती हुई, और ये ऊपर जाकर के एकदम से जब ये यहाँ पर डिप खाती है तो इंसान में गुस्सा अत्यधिक होता है, इमोशंस ज़ीरो होते हैं। ये ज़ीरो इमोशंस हैं, बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट लाइन है ये। और गुस्से के नाम पे बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ईगो वाले माउंट से होती हुई जा रही है और जाकर के यहाँ मिल जा रही है। ये अगर हम कंसिडर करते तिल्लियाँ धब्बा जो भी आया है और इसके पास से ये निकल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशंस रहेंगी। ईगो भी बढ़ेगी, घर पे भी प्रॉब्लम, सोशल सर्कल में भी प्रॉब्लम, जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम। ये चीज़ें नज़र में आएंगी आपको। माइंड लाइन यदि देखें यहाँ से चलती हुई, देखिए माइंड लाइन पर यहाँ से एक रेखा इस प्रकार का भी इशारा करती है नीचे को उतरने का, तो ये भी इशारा करती है कि आप मुझे राय भी नहीं दे सकते हैं, कि मैं आपकी राय नहीं मानूंगा। उस टाइप की चीज़ है ये, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से देखिए, जो भी रेखाएं हैं, देखिए जो आपकी माइंड लाइन शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू होगी, और मिडल एज के बाद देखिए आप बिल्कुल ही इधर को आते हुए नज़र में आ रहे हैं, यानी क्रिएटिविटी वाली साइड जा रहे हैं, इमेजिनेशंस जा रही हैं। दूसरा, एक फोर्क अगर आपका कटता है तो ये आपको हिम्मत देता है। तो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, हिम्मत भी है, इमेजिनेशन भी। आप इसका पॉजिटिवली यूज़ करें तब आप आगे बढ़ेंगे। जो अगर मैं लाइफ स्पैन के हिसाब से आपकी मैं भाग्य रेखा देखूं, ये 40 साल का एरिया होता है जब आप यहाँ पर टच करते हैं। इससे पहले आपका कोई भाग्य इस प्रकार का उदय हुआ ही नहीं, या दिखाई ही नहीं दे रहा कि कुछ आपने ऐसा कुछ किया है। या देखिए, जो भाग्य रेखा होती है वो एक नौकरी की, बिजनेस की, ये सब रेखाएं नहीं होती हैं। बेसिकली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेखा। ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, नौकरी के साथ चल रही है ऐसा नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी रेखा कही जाती है। इंसान 40 साल तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं सिर पर। इस प्रकार की ये चीज़ नज़र में आ रही है। फिर अब 40 पे आपको ध्यान आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, तो ये मार्क बन जाता है ऊपर। लेकिन ये मार्क किस प्रकार का, आप ये देखें, ये एरिया किस प्रकार का है। ये टोटल लॉसेस में जाने वाला मार्क है। यदि आज आप 40 पर सोचेंगे कि हाँ मुझे चेंज करना है, और मैं आपको उपाय भी देता हूँ और आप कंसिडर भी उसे करते हैं और सिंसियरली, और जैसे कहते हैं कि हाँ मुझे चेंज होना है, इतनी विल पावर रख के करते हैं कि नहीं मुझे चेंज होना ही है, तब जाकर के ये मार्क यहाँ पर आपका ठीक होएगा आगे। और ये एज आ जाएगी आपकी तकरीबन 45 की। तो आप ये लगा लीजिए अगले 5 साल पूरा संघर्ष है।
आप कोई बिजनेस ना करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप नौकरी ही करें, चाहे जहां मर्जी करें, एटलीस्ट 45 ईयर्स तक। और मैं कहूँगा उसके बाद भी आप नौकरी ही करें, वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई बिजनेस की ऐसी लाइन नहीं है। ये भी आप तभी टिका पाएंगे, नौकरी और जिम्मेवारी जो है आपकी, आप ये तभी ले पाएंगे आगे जब आप प्रॉपरली अभी से डिसिप्लिन होके आगे चलेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या आपको स्पष्टता दे सकता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं लाइफ में। लाइफ यहाँ से देखिए दूर लेकर के जाती है पैतृक स्थान से इंसान को, लेकिन आई डोंट नो ये कितनी दूर गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये जितनी दूरी बता रहा है उतनी दूरी पर शायद ही ये गए हों। 1000-1500 किलोमीटर की मिनिमम दूरी पर अगर ये जाएंगे तो इन्हें इफेक्ट होगा, और दूर अगर जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जितने 1000 किलोमीटर ये रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये इनकी 40 की एज है, 40 से लेकर 45 तक इनकी लाइफ फिर भी ठीक है। यहाँ पर आकर के इन्हें हेल्थ चैलेंजेस भी आप सामने देख सकते हैं। 45-46 से इनके हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, और ये इस प्रकार से 60-62 तक तो रहते ही हैं। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें ड्रॉप वगैरह देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ यहाँ पर इनकी डिवाइड होती हुई नज़र में आ रही है 56-57 में। देखिए जब इस प्रकार से ना ऊपर को रेखाएं जाएं तो इंसान जुए सट्टे की तरफ भी काफ़ी देखता है। तो यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे टोटल लॉस होने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि ये माउंट आपका उठा हुआ है, कोई भी ऐसा फिश का साइन बना हुआ नहीं है। यहाँ पर तिल धब्बे वगैरह आपको कोई ना कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी दे सकते हैं। ये वाला जो तिल धब्बा है ये शो करता है कि भाइयों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ कोई ना कोई वैचारिक मतभेद भी शो करता है। इस प्रकार के यहाँ पर तिल धब्बे इनसिक्योरिटी भी देते हैं। और दूसरा, जो आपकी संगत है वो भी आपको बदलने की ज़रूरत महसूस होती है, यहाँ पर ये चीज़ बताती है। आप मुझसे उपाय ले लीजिएगा, जो हमसे हेल्प हो पाएगी उपाय में वो ज़रूर आपकी करेंगे। बाकी मैं एनालिसिस यहाँ मैं पूर्ण करना चाहूँगा। अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।